हेलो और स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए टाइम ट्रेवल पर बेस्ड एक बहुत ही खास मूवी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो बाकी कहानियों से अलग है। इसे देखने के बाद शायद आपको लगेगा कि कोई और टाइम ट्रेवल मूवी इसकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी फ्रेश और इमोशनल है। मैं आपको बता दूं, इसकी एंडिंग सच में दिल को छू लेने वाली है। ये आपकी आंखों में आंसू ला सकता है या आपके दिल पर एक गहरा असर छोड़ सकता है। इस फिल्म के ट्विस्ट पूरी तरह से अनोखे हैं। यकीब नाम के मुख्य किरदार की आवाज से शुरू होती है। वो कहता है कि ज्यादातर लोगों को बारिश पसंद होती है, पर उसके लिए बारिश सिर्फ दर्द लाती है। फिर हम उसे बारिश में खड़ा देखते हैं जब कोई उसके पिता को चाकू मारकर भाग जाता है। फिर इस सीन को रिवर्स में दिखाया जाता है जो समय यात्रा की तरफ इशारा करता है। कुछ साल बाद अकीद एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। वो फ्लैशबैक के जरिए डॉक्टर को अपने पास्ट के बारे में बताता है। एक याद में अकीद के पिता बताते हैं कि उनके परिवार के पास एक खास शक्ति है। वो लोग समय में पीछे जा सकते हैं। ये शक्ति नस्लों से चली आ रही है और अकीद 18 साल का होते ही इसका इस्तेमाल कर पाएगा। वर्तमान में डॉक्टर हंसने लगता है। वो सोचता है कि अकीद मन बनाई कहानी बता रहा है, पर अकीद जोर देकर कहता है कि वो सच बोल रहा है। इसे साबित करने के लिए वो डॉक्टर से उसकी नोटबुक में कोई 5 नंबर लिखने को बोलता है। ये सुनकर डॉक्टर लिख लेता है। फिर अचानक से अकीद की जगह थोड़ी सी बदल जाती है। वो अभी अभी कुछ सेकंड्स के लिए समय में पीछे जाकर आया था। ठीक तभी डॉक्टर का फोन बजता है। अकीद कहता है कि फोन उठाओ, तुम्हारी पत्नी कॉल कर रही है और तुम्हें डबल रोटी और अंडे के बारे में याद दिला रही है जो उन्होंने बाहर से मंगवाया था। जब डॉक्टर फोन उठाता है तो उसकी पत्नी बिल्कुल वही कहती है। फिर अकीद कहता है, अभी तुम्हारी असिस्टेंट अंदर आएगी और पेशेंट नंबर 22 के बारे में बताएगी। एक पल बाद असिस्टेंट अंदर आती है और बिल्कुल वही बात दोहराती है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जो नंबर लिखा था वो भी अकीद ने डॉक्टर के बोलने से पहले ही बता दिया था। हैरान होकर डॉक्टर पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है। अकीद समझाता है, मैं समय में पीछे जा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जब तुम्हारी पत्नी ने कॉल किया और तुम्हारी असिस्टेंट अंदर आई तो मैं वो सब पहले ही देख चुका था, इसलिए मुझे पता है। डॉक्टर अभी उलझन में था। उसने और बताने को कहा। अकीद कहता है, इसे समझने के लिए तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में जानना होगा। डॉक्टर सहमत होकर कहता है, तो फिर तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ। अब अकीद डॉक्टर अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने पहली बार अपनी टाइम ट्रेवल शक्ति का इस्तेमाल किया और ये काम कर गई। उत्साहित होकर उसने अपने पिता को बताया, लेकिन इससे पहले कि अकीद और कुछ कह पाता, उसके पिता ने भाप लिया कि वो क्या सोच रहा है। तुम इस शक्ति का इस्तेमाल करके अमीर बनना चाहते हो। उसके पिता ने कहा कि मैंने भी कोशिश की और तुम्हारे दादा ने भी। मैंने पास्ट में कुछ चीजें बदली और कुछ समय के लिए अमीर हो गया, लेकिन पैसा कभी नहीं टिका। तब मुझे एहसास हुआ कि शक्ति के यूज करने के थोड़े रूल्स है। पहला रूल, तुम इस शक्ति का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं कर सकते। दूसरा रूल, तुम भविष्य को कभी बदल नहीं सकते। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि अगर एक फूल को मुरझाना होता है तो वो मुरझा जाएगा। चाहे तुम उसे बदलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, वो फिर भी मुरझा जाएगा। ये उसका नसीब है। एक दिन जब अकीद आराम कर रहा था तो उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया था। अकीद जल्दी से तैयार हो गया, लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा था। उसकी माँ रो रही थी। उसके पिता ने नरमी से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो उसे कहते हैं कि चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। जब वो बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। अकीद अपनी कार में पौधे रख रहा था जब पास के एक जीप खतरे ने एक औरत का पर्स चुरा लिया था। उसके पिता चोर के पीछे भागे और अकीद ने भी उनका पीछा किया। घबराहट में चोर ने अकीद के पिता को चाकू मार दिया। जब अकीद उनकी तरफ दौड़ा तो वो सदमे से बेहोश हो गया। फिर जब उसके पिता मदद करने की कोशिश कर रहे थे तभी तेज रफ्तार वाली कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वही उनकी मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो समय यात्रा करके ये सब बदल नहीं सकता, लेकिन इसके कुछ रूल्स है। टाइम ट्रेवल करने के लिए आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। कोई डर, कोई तनाव या कोई तेज जज्बात नहीं होने चाहिए। अकीद डर के मारे बेहोश हो गया था। उसके पिता भी घबराहट और दर्द से भर गए थे। वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे। अंतिम संस्कार करने के बाद अकीद ने अपने पिता को बचाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो उनके बारे में सोचता था तो दुख उस पर हावी हो जाता था। उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। उसका दिल दर्द से भर जाता था और उसका दिमाग समय में यात्रा करने के लिए शांत नहीं हो पाता। एक दिन उसकी माँ ने नरमी से कहा, पुलिस ने चोर और ड्राइवर को पकड़ लिया है। तुम इस चीज को बदलने की कोशिश करके परेशान मत होना, जो कभी बदली नहीं जा सकती। तुम्हारे पिता की मौत किस्मत में लिखी थी। टाइम ट्रेवल नसीब को फिर से नहीं लिख सकता। इसे स्वीकार करो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। आखिरकार अकीद ने इस कठिन सच को मान लिया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, खूब मेहनत की और एक पुलिस ऑफिसर बन गया। उसके बाद अकीद ने कभी किसी को अपनी टाइम ट्रेवल शक्ति के बारे में नहीं बताया। एक दिन पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करते हुए
उसने केस को सॉल्व किया। जांच के दौरान वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक नशे की हालत में औरत अपनी छोटी बेटी के साथ बिल्डिंग के किनारे पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक चाकू था और वो बेटी के साथ कूदने की धमकी दे रही थी। अकीद ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने उससे मिन्नतें की, ये उम्मीद करते हुए कि वो पीछे हट जाएगी और खुद को और अपनी बेटी को बचा लेगी, लेकिन उसने नहीं सुना। इससे पहले कि वो उसे रोकता, वो कूद गई। औरत और उसकी बेटी दोनों मर गए। अकीद को गहरा सदमा लगा और वो उदासी से भर गया। उस पल उसका दिमाग टाइम ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा तनाव में था। बाद में वो घर लौटा, खुद को शांत किया और एक कप कॉफी लेकर बैठ गया। एक बार जब उसका दिमाग शांत हुआ तो उसने अपनी शक्तियां एक्टिवेट की और उस पल में वापस चला गया जब औरत बिल्डिंग से कूदने वाली थी। इस बार औरत से बात करने के बजाय अकीद ने छोटे लड़की से बात की। उसने नरमी से पूछा, क्या तुम सच में अपनी माँ के साथ मरना चाहती हो? डरी हुई लड़की ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। अपनी बेटी का डर सुनकर औरत के दिल में कुछ बदल गया। उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, नहीं मेरे बच्चे, तुम नहीं मरोगी और मैं भी नहीं। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगी। वो धीरे धीरे अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए किनारे से पीछे हट गई और बस ऐसे ही अकीद ने उन दोनों को बचा लिया। बाद में अकीद डॉक्टर को एक डायरी देता है। वो समझाता है, इस डायरी के पहले नंबर्स दिखाते हैं कि मैंने कितने लोगों को बचाने की कोशिश की। दूसरे नंबर्स दिखाते हैं कि मैं हर बार कितनी देर समय में पीछे गया था। वो कुछ हैरान कर देने वाली बात बताता है, हर बार जब मैं टाइम ट्रेवल करता हूँ तो मेरा शरीर बूढ़ा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरी उम्र 45 है और मैं 1 साल पीछे समय में जाता हूँ तो मेरी उम्र 46 की हो जाती है। मेरा शरीर उस समय को गिनना जारी रखता है। इसलिए अकीद सिर्फ अपने 40 में होने के बावजूद काफी बूढ़ा नजर आ रहा था। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। उसके हाथ और पैर में दर्द था। उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थी। उसकी त्वचा पर झुर्रियां थी और उसके बाल भी सफेद हो गए थे। वो कहता है, मैं खुद को बूढ़ा होते हुए महसूस कर रहा हूँ। मैं अब उतना तेज या तंदुरुस्त नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था। फिर एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। अकीद अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सारा था। वो उसे सच में दिलचस्प लगती है। सारा अकीद और उसके दोस्त से बात करने आती है। कुछ देर बाद अकीद का दोस्त पार्टी का मजा लेने चले जाता है, लेकिन अकीद गहरे विचारों में बैठा रहता है। सारा ध्यान देती है और पूछती है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? अकीद जवाब देता है, मुझे सच में ये जश्न और पार्टीज पसंद नहीं है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने आया था, लेकिन अब मैं बोर हो रहा हूँ। सारा उसके बगल में बैठ जाती है और वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। सारा को अकीद की ईमानदारी और पर्सनालिटी काफी ज्यादा पसंद आती है। धीरे धीरे वो करीब आने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सारा की दोस्त जो उसे वहाँ पर लाई थी, वो कहती है कि उसे जल्दी जाना होगा और वो सारा को घर नहीं छोड़ सकती। वो अकीद की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? अकीद बिना हिचकिचाहट के मान जाता है। वो सारा को घर ले जाता है और जब वो जा रही होती है तो वो मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम्हें कभी समय मिले तो मुझसे मिलने आना। अकीद जो उसे पहले से पसंद करता था, वो खुशी खुशी उससे मिलने चले जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सारा एक कराटे ट्रेनर है। वो एक क्लास ले रही है, यहाँ तक कि बड़े आदमियों के साथ भी मुकाबला कर रही है। अकीद उसकी ताकत और हिम्मत देखकर हैरान हो जाता है। कई सारे माता पिता अपने बच्चों को उसके स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आए थे। क्लास के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो सारा हंसी मजाक में पूछती है, तो तुमने लड़ाई के बारे में क्या सोचा? क्या तुम बोर हुए? अकीद मुस्कुराता है और कहता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लड़ाई मुझे बोर नहीं करती। फिर सारा उसे एक MMA फाइट दिखाने ले जाती है। मैच के दौरान वो पूरी तरह से एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है और अकीद उसे और भी ज्यादा चाहने लगता है। वहाँ से उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो एक साथ शूटिंग रेंज जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और यहाँ तक कि सारा उसे कराटे सिखाना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। एक दिन अकीद अपने माँ से कहता है, माँ, मैं सारा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है कि शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ध्यान से सोचो। अकीद जवाब देता है, मैंने सोच लिया है। पिताजी के मौत के बाद मैं कभी खुश नहीं था, लेकिन जब से सारा मेरी जिंदगी में आई है मैं काफी खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उसके साथ खुश रहूंगा। उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास देखकर उसकी माँ मान जाती है। कुछ दिन बाद तेज बारिश के बीच अकीद सारा से मिलता है। वो उसे एक अंगूठी के साथ प्रपोज करता है और कहता है कि जितना समय हम दोनों ने साथ में बिताया है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारा रुककर कहती है, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। अकीद थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन सिर हिलाकर कहता है कि आराम से समय लेना। वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी सारा उसके पीछे दौड़ती है और कहती है,
मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो उसे कसकर गले लगाती है। इसके तुरंत बाद अकीद उसे अपने डायरी में लिखे हर नंबर, यहाँ तक कि उसके पर्स में कितने पैसे हैं, उसके बारे में बताता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। सारा उसे कराटे हॉल में जकड़ लेती है और कहती है, मुझे सच बताना, क्या तुम कोई जादूगर हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? अकीद हंसता है और फिर उसे टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता देता है। सारा दंग रह जाती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अकीद कहता है, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। सारा कहती है, तो तुम हमारे बीच की हर लड़ाई को समय में पीछे जाकर ठीक कर सकते हो। तुम झूठ बोल सकते हो और इसका फायदा भी उठा सकते हो। अकीद कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन ये सच नहीं है कि टाइम ट्रेवल हमेशा अच्छा नहीं होता। हर बार जब मैं समय में पीछे जाता हूँ तो मैं बूढ़ा हो जाता हूँ। अगर मैं 1 साल पीछे समय में जाता हूँ तो मेरा शरीर 1 साल बूढ़ा हो जाता है, तो जल्दी मेरे सफेद बाल आने लगेंगे। सारा अब गंभीर हो जाती है। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझसे वादा करो, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने समय से पहले बूढ़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। आकिद उसकी बात से प्रभावित होकर उससे वादा करता है, मैं अब टाइम ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। अगले सीन में अकीद और सारा की शादी हो जाती है। उन दोनों के लिए जिंदगी काफी खूबसूरत हो चुकी थी। वो सच में खुश है, हर पल का साथ में आनंद ले रहे हैं। अकीद महसूस करता है और खुद से पक्का वादा करता है कि वो कभी टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर एक दिन उन्हें एक शानदार खबर मिलती है, सारा प्रेग्नेंट है। अकीद की खुशी दुगनी हो जाती है, उनका फ्यूचर ब्राइट दिखाई देता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर होते हुए अकीद को एक इमरजेंसी कॉल आता है। एक चोर ने एक दुकानदार को बंदी बना लिया है और वो खुद को और उस आदमी को मारने की धमकी दे रहा है। अकीद तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। वो आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, कृपया कोई जल्दबाजी मत करना। लेकिन वो आदमी चिल्लाता है कि मेरे करीब मत आओ, वरना मैं उसे मार दूंगा। ठीक उसी समय सारा को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। वो अकीद को बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन वो सिचुएशन में फंसा हुआ था और उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे पाता। वो आगे बात करना शुरू करता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? अगर नहीं तो तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। मेरी पत्नी मेरे बेटे को जन्म देते वक्त मर गई। मैं अपने बेटे को अकेले पाल रहा हूँ। मेरी नौकरी जा चुकी है, किराया कई महीनों से पेंडिंग है। मेरे मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास चोरी करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। मुझे पैसे चाहिए थे। अकीद जवाब देता है कि अगर तुम इस आदमी को मार दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। फिर तुम्हारे बेटे का क्या होगा? वो अनाथालय में बड़ा होगा, वो अपराध का रास्ता पकड़ लेगा। क्या तुम यही चाहते हो? ये लो, ये पैसे ले लो, इसका इस्तेमाल किराए देने और अपने बेटे को खिलाने में यूज करना। बस इस आदमी को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई केस दर्ज नहीं करूंगा। वो आदमी टूट जाता है। वो बंधक को छोड़ देता है, पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अकीद तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाता है। शुक्र है सारा सुरक्षित है। वो एक बेटे को जन्म देती है। अकीद अपने बेटे को प्यार से पकड़ता है, वो भी खुशी से भरा हुआ। वो उसका नाम अजीज रखते हैं। लेकिन ठीक तभी डॉक्टर करीब आता है और पूछता है, क्या आपके परिवार में किसी को हेमोफीलिया है? अकीद कहता है कि नहीं। सारा हैरान होकर कहती है, हाँ मेरी दादी को था। डॉक्टर समझाता है कि अजीज को हेमोफीलिया है। अगर उसे कभी चोट लगती है तो उसका खून आसानी से जमेगा नहीं। उसे एक छोटे से जख्म से भी बहुत खून बह सकता है। जब वो बड़ा होगा तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। अकीद और सारा अपने बच्चे को घर लाते हैं। समय गुजर जाता है और अजीज बड़ा हो जाता है। उसके 7वें जन्मदिन पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि आप दोनों हर जन्मदिन पर मेरे साथ रहे। अकीद और सारा भावुक हो जाते हैं। लेकिन फिर एक बारिश वाले दिन सारा और अजीज घर से बाहर जाते हैं। कार स्टार्ट नहीं होती। सारा अकीद को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम में बिजी था और वो जवाब नहीं दे पाता। इसलिए वो कैब लेकर चले जाते हैं। कार में वो अजीज को हल्के से डांट रही होती है, कितनी बार कहा था कि अपने स्लीव्स को मत मोड़ना, अगर कुछ खरोच आ गई तो तुम्हें चोट लग सकती है और खून बह सकता है। कुछ समय बाद वो दोनों सुरक्षित पहुंच जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अभी भी बारिश हो रही थी। एक पैदल क्रॉस वॉक पर सिग्नल पर ग्रीन लाइट आ जाती है और वो सड़क पार करना शुरू करते हैं। अचानक अजीज का खिलौना नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो उसे उठाने नीचे झुकता है। ठीक तभी एक कार सिग्नल तोड़ते हुए तेजी से गुजर जाती है। वो रुकती नहीं। अचानक अकीद को एक फोन कॉल आता है और उसकी दुनिया बिखर जाती है। उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी सारा और बेटा अजीज एक सड़क दुर्घटना में मर चुके हैं। पूरी तरह से सदमे में अकीद तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब वो उनके लाशों को देखता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो गुस्से से रोने लगता है। वो हैरान होता है कि किसने उसके परिवार के साथ ऐसा किया।
फिर उसे एक सच का पता चलता है। जिस आदमी को उसने स्टोर में जाने दिया था, उसी आदमी ने अकीद के फैमिली को मार दिया। अकीद उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे मुकाबला करता है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे परिवार को छीन लिया, ऐसा क्यों? वो आदमी पश्चाताप से भर जाता है, उसे दुर्घटना का ठीक समय बता देता है। अकीद अब एक शब्द भी नहीं सुनता, वो बस वहाँ से चला जाता है। उसे वो पल याद आता है जब उसके पिता को मारा गया था। तब वो उन्हें बचा नहीं पाया था, लेकिन इस बार वो हिस्ट्री को बदल देगा। निश्चित होकर अकीद अपने दिमाग को शांत करता है और अपने टाइम ट्रेवल की शक्ति से पास्ट में चले जाता है। वो ठीक उस समय में पहुंच जाता है जब दुर्घटना होने वाली थी। वो बारिश में उस जगह पहुंचता है और सारा और अजीज को सड़क पार करते हुए देखता है। वो उनकी तरफ दौड़ता है, उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाता, दुर्घटना फिर से हो जाती है और वो दोनों फिर से मारे जाते हैं। हताश होकर अकीद फिर से कोशिश करता है। वो समय में पीछे जाता है और एक बार फिर उनकी मौत हो जाती है। चाहे वो कितनी भी बार कोशिश कर ले, नतीजा कभी नहीं बदलता। टूटे दिल और भयंकर दुख में अकीद घर लौट आता है और गुस्से और दुख में घर की सारी चीजें तोड़ देता है। फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं, तुम फूल को मुरझाने से नहीं रोक सकते। अगर ये उसके नसीब में लिखा है तो ये होके रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। एक पल के लिए अकीद इसे स्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दर्द काफी गहरा था। वर्तमान में वो ये सब डॉक्टर को बता रहा होता है। डॉक्टर शांति से पूछता है, तुम 2 दिन पहले पास्ट में जाकर अपने फैमिली को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अकीद कहता है कि मैंने ये भी ट्राई किया था, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। अब हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है। अकीद 2 दिन पहले पास्ट में जा चुका था। वो सुबह सारा, अजीज और अकीद सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे। जब सारा अजीज को स्कूल ले जा रही थी तो अकीद ने उसे रोक दिया। अजीज आज स्कूल नहीं जाएगा। ये सुनकर सारा कहने लगी कि ये क्या बकवास है, आज उसका एग्जाम है, अगर वो आज नहीं गया तो वो फेल हो जाएगा। वो साफ तौर पर नाराज होकर बाथरूम चली गई। अकीद अपने बेटे की तरफ मुड़ता है और नरमी से कहता है कि बेटा आज छुट्टी है, बाहर जाकर खेल लेना। अजीज खुशी खुशी बाहर चले जाता है। चैन की सांस लेकर अकीद ने सोचा कि उसने आखिरकार उन्हें बचा लिया है, लेकिन ठीक तभी बाथरूम से एक आवाज आई। अकीद तुरंत बाथरूम गया और देखा कि सारा बेहोश पड़ी है। वो फिसलकर टॉयलेट सीट पर गिर गई थी और उसका सिर टकरा गया और तेज खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, अजीज जो बाहर खेल रहा था वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। अकीद अब टूट चुका था। वो रुकने के बजाय लगातार रोता रहा। उसने फिर से कोशिश की, इस बार पास्ट में कुछ और दिन पीछे जाकर। ये अजीज के 7वें जन्मदिन का दिन था। अकीद चुपचाप बैठा था जबकि सारा और अजीज हंस रहे थे। सारा ने उससे पूछा, क्या तुम केक खाओगे? अकीद उदासी में खोया हुआ था। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सारा मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगी। वो किचन में चली गई। अजीज खेलता हुआ उसके पीछे गया। जब वो हंस रहा था तो उसने मजाक में गैस के नॉक को घुमाना शुरू कर दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर एक गैस लीक से वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ। सारा और अजीज तुरंत मर गए। अकीद पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर बार जब वो समय में पीछे जाता, वो परिस्थिति को बदल देता था, लेकिन नतीजे को नहीं। किसी न किसी तरह नसीब को एक अलग रास्ता मिल जाता। फिर भी अकीद ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। वो बार बार पीछे जाकर यात्रा करता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि सिर्फ एक छोटा सा बदलाव उन्हें बचा सकता है। वो जाने नहीं दे सकता, न सारा को न अजीज को। एक बार अकीद टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके अपने बेटे के स्कूल जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक कैंची लिया हुआ बच्चा गलती से अजीज को चोट पहुँचाता है और दुख की बात है कि अजीज फिर से मर जाता है। अकीद फिर से कोशिश करता है। इस बार वो सारा और अजीज दोनों को बचाता है, लेकिन वो दोनों कार से टकराते हैं और वो दोनों मर जाते हैं। एक और कोशिश में अजीज गलती से पेस्टिसाइड पी लेता है और मर जाता है। फिर एक और टाइमलाइन में कोई अकीद को गर्दन में चाकू मार देता है और वो मर जाता है। अकीद उस आदमी को चेतावनी देने की कोशिश करता है जिसे उसने एक बार पैसा दिया था। इस आदमी ने ही पहली टाइमलाइन में सारा और अजीज को कार से कुचला था। अकीद उसे घर से बाहर ना निकलने की धमकी देता है, ये उम्मीद करते हुए कैसे उसकी फैमिली बच जाएगी, लेकिन वो भी काम नहीं करता। एक और कोशिश में अजीज पेड़ से गिरकर मर जाता है। एक और टाइमलाइन में सारा और अजीज दोनों को चाकू से मार दिया जाता है। अकीद चाहे कुछ भी करे, वो हर बार अलग तरह से मरते हैं। अकीद के पिता ने एक बार उससे कहा था कि वो चाहे कितनी भी बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे, नसीब को बदला नहीं जा सकता। अब वर्तमान में अकीद डॉक्टर को बताता है कि उसने सारा और अजीज को बचाने के लिए लगभग 150 बार टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता। वो कहता है कि इसलिए वो इतना बुरा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उससे पूछता है, इतनी बार असफल होने के बाद भी तुमने जल्दी हार क्यों नहीं मानी? क्या तुम मानते हो कि नसीब को बदला नहीं जा सकता? अकीद जवाब देता है कि उसे अब लगता है कि एक मौका है, इसलिए उसने सिर्फ दुर्घटना से पहले नहीं बल्कि ठीक उस पल में जाने का फैसला किया जब ये हुआ था। इस आखिरी कोशिश में अकीद पुलिस स्टेशन से भागता है, एक पुल से एक ट्रक पर कूदता है
फिर एक बाइक पर तेजी से दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन अब उसे एक भयंकर चॉइस का सामना करना पड़ता है। या तो वो सारा या अजीज को बचा सकता है, दोनों को नहीं। एक दर्दनाक फैसले के साथ वो सारा को बचा लेता है और अजीज को मरने देता है। लेकिन सारा टूट जाती है। वो अकीद से बार बार पूछती रहती है कि उसने उनके बेटे के बजाय उसे क्यों बचाया, लेकिन अकीद चुप रहता है। अब दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सारा उसे सामने से मुकाबला करती है। वो कहती है, तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, तुम पीछे जाकर हमारे बेटे को क्यों नहीं बचाते। अकीद जवाब देता है, मैंने वादा किया था कि मैं टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल फिर से नहीं करूंगा। लेकिन सारा उसके सफेद बालों और झुर्रियों पर ध्यान देते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कई बार टाइम ट्रेवल किया है। आखिरकार अकीद मान जाता है, हाँ मैंने 100 से ज्यादा बार तुम दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैंने सोचा कम से कम मैं तुम्हें तो बचा सकता हूँ। वो समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो फिर से अजीज को बचाने की कोशिश करता तो इस बार वो सारा को भी खो देता। लेकिन सारा जोर देती है कि उसे एक और बार कोशिश करनी चाहिए। वो अकीद को एक पुराना लेटर दिखाती है जो उसे अब्रॉड में कराटे सिखाने का ऑफर था। उस समय वो जाने के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन उस समय अकीद ने उसे प्रपोज किया। उसे याद आया कि उसने अपने करियर के बजाय अपने प्यार को चुना। अब वो उसे कहती है, जैसे मैंने वो फैसला लिया था तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, इस बार हमारे बेटे को बचाओ। अब सारा अकीद से कहती है कि उसे हर चीज पर पछतावा है। वो कहती है, उस दिन मुझे वो नौकरी का प्रस्ताव ले लेना चाहिए था, मुझे तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर देना चाहिए था। अगर हमारी शादी ना होती तो शायद आज मैं इस तरह दुखी ना होती। वो बार बार दोहराती है कि अकीद को पीछे जाकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर अकीद बिखर जाता है। वो सारा से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अजीज उसका बेटा और उसका खून है। हर दिन वो सारा को उसे दोष देते हुए देख वो अंदर से काफी टूट जाता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि इस बार वो अजीज को बचाएगा, भले इसका मतलब सारा को खोना हो। एक बार फिर वो समय के खिलाफ दौड़ता है। वो पुल से ट्रक पर कूदता है और एक बाइक पकड़कर दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाता है। इस बार वो अजीज को बचाने का सोचता है। सारा मर जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अकीद सारा को खोने के दुख में डूबा हुआ होता है। इसी बीच अजीज रोता रहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए। एक दिन हताशा में अकीद सारा की तस्वीर पकड़ता है और चिल्लाता है, देखो ये तुम्हारी माँ है, वो मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, क्या तुम समझते हो। छोटा अजीज अकीद के बर्ताव को देखकर डर गया और बेहोश हो गया। अकीद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद पिता और बेटे के बीच एक दूरी बढ़ने लगी। एक दिन अकीद गुस्से में अजीज को एक थप्पड़ मार देता है। उस दिन से अजीज अपने पिता से नफरत करने लगा। अब वर्तमान में अकीद ये सब डॉक्टर को बता रहा होता है। वो कहता है, जब मैं जवान था और पहली बार पता चला कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ तो मैंने सोचा कि ये भगवान का तोहफा है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा श्राप है। फिर कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन अकीद की माँ छोटे अजीज को शहर के लिए बाहर ले जाना चाहती है, लेकिन अकीद मना कर देता है। वो डरता है कि कुछ बुरा हो सकता है, शायद उसे चोट लग सकती है और खून बह सकता है। उसकी माँ नरमी से जवाब देती है, मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन हम इस बच्चे को एक कैदी की तरह नहीं रख सकते, वो अपने दिमाग को खो देगा। चिंता मत करो, मैं उसे शहर में घुमाऊंगी और सुरक्षित घर वापस ले आऊंगी। अकीद मान जाता है। जाने से पहले उसकी माँ कहती है, जो चला गया सो चला गया, तुम अतीत का पीछा नहीं कर सकते, तुम अपनी शांति और अपनी खुशी को खो दोगे। फिर अकीद की माँ छोटे अजीज को पार्क ले जाती है। अजीज खुशी खुशी साइकिल चला रहा होता है, लेकिन उसके हेमोफीलिया की वजह से उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। उसके नाक से खून बहने लगता है। वो बेकाबू होता है और नीचे गिर जाता है। सर पत्थर से टकराने से उसके सर से खून निकलने लगता है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि उसने बहुत सारा खून खो दिया है, हमें उसे तुरंत खून चढ़ाना होगा, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है, हमारे पास स्टॉक में नहीं है। हम बाहर से व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये सुनकर अकीद घबरा जाता है और फिर से टाइम ट्रेवल करने ही वाला होता है, लेकिन उसकी माँ नम्रता से उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने एक बार क्या कहा था, फूल का मुरझाना फूल का नसीब है, इसे बदलने की कोशिश मत करो। अकीद सदमे में जम जाता है, क्या आप मेरी टाइम ट्रेवल शक्ति के बारे में जानते हो। वो सर हिलाती है और कहती है कि हाँ, तुम अपने पिता से भी ज्यादा जिद्दी हो। फिर उसकी माँ अतीत का एक सच बताती है। बहुत पहले जब अकीद छोटा था, एक दिन उसके माँ ने उसे उठाया और कहा कि वो पौधे के लिए फर्टिलाइजर लेने बाहर जा रही है, लेकिन तैयार होने के बाद अकीद बाहर आया और उसकी माँ को रोता हुआ पाया। उसके पिता ने उससे कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों चलते हैं। उस दिन अकीद और उसके पिता खाद खरीदने बाहर गए। अचानक एक चोर ने एक लड़की का पर्स चुरा लिया और वहाँ से भागने लगा। अकीद बहादुर था, उसने चोर का पीछा किया, लेकिन पीछा करने के दौरान चोर ने अकीद को चाकू मार दिया और वो जख्म से मर गया। तब किसी ने ये नहीं समझा कि उसकी माँ क्यों रो रही थी, लेकिन अब सच सामने था। वो इसलिए रो रही थी
क्योंकि वो पहले ही जानती थी कि क्या होने वाला है। अकीद के पिता ने यह सब पहले भी देख लिया था, सेम वैसे ही जैसे अकीद ने सारा और अजीज को बचाने के लिए 100 से ज्यादा बार टाइम ट्रैवल किया था। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, अकीद हर बार मरता रहता। टाइमलाइन का हर वर्जन दिल तोड़ देने वाले अंत पर खत्म होता। हर कोशिश ने अकीद के पिता को और ज्यादा बूढ़ा कर दिया, जैसे अकीद के साथ हुआ था। आखिरकार उसके पिता ने महसूस किया कि अकीद को बचाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है अपनी जान का बलिदान देना। तो आखिरी बार उन्होंने अकीद के माँ को सच बताया। वो पीछे जा रहा था और वापस नहीं आएगा। तो उस दिन अकीद और उसके पिता पौधों की दुकान पर गए थे, बिल्कुल पहले की तरह। एक चोर ने एक लड़की का पर्स चुरा लिया और वहाँ से भाग रहा था। लेकिन इस बार अकीद के पिता ने चोर का पीछा किया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में चोर ने उन्हें भी चाकू मार दिया। अकीद के पिता मर गए। अकीद की जिंदगी बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। जब अकीद सच महसूस करता है तो वो आंसुओं से टूट जाता है। ठीक तभी डॉक्टर हॉस्पिटल के रूम में प्रवेश करते हैं और एक खबर देते हैं, मुझे माफ करना, हम तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाए। उस पर अकीद आखिरकार समझ जाता है कि नसीब का मतलब क्या होता है। उसने जो कुछ भी कोशिश की, टाइम ट्रैवल और बलिदान के बाद भी वो स्वीकार करता है कि नसीब को बदला नहीं जा सकता। वो इसे लड़ना बंद कर देता है। वो शांति से अपनी जिंदगी में वापस जाता है और अपने काम पर ध्यान देता है। एक दिन अकीद को बताया जाता है कि जिस आदमी की उसने एक बार आर्थिक रूप से मदद की थी, वही आदमी जिसने बाद में सारा और अजीज की जान लेने वाली दुर्घटना की, उससे मिलना चाहता है। तो अकीद उससे मिलने जेल चला जाता है। वहाँ पर वो आदमी अपने बेटे के साथ खड़ा होता है और कहता है, सर, मैंने आपके दिए हुए पैसे का इस्तेमाल करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मैंने इतना कमाया कि अपने बेटे को ढंग से पाल सकूं, लेकिन बदले में मैंने वो दुर्घटना की जिससे आपकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। कृपया मुझ पर विश्वास करें, मेरा कभी इरादा नहीं था कि ऐसा हो। इससे पहले कि वो आदमी पूरा कर पाता, अकीद शांति से कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वो आदमी दंग रह जाता है। अकीद जारी रखता है, मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। जो हुआ वो नसीब में लिखा था, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी वापस ले लेता हूँ। अपने बेटे को अच्छी तरह से सुरक्षित करो, उसे एक अच्छा आदमी बनने में मदद करो। उस चीज के लिए खुद को दोष देना बंद करो जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर अकीद मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। आखिरकार हमें पता चलता है कि अकीद शुरू से ही डॉक्टर के पास क्यों जा रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके बिहेवियर में अजीब बदलाव देखा और एक साइकोलॉजिस्ट को बताने के लिए कहा। अब सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर पूछता है, तुमने मुझे अपनी पूरी कहानी बता दी, मैं अपनी रिपोर्ट में क्या लिखूं? तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? अकीद मुस्कुराता है और कहता है, सुनने के लिए धन्यवाद, मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे आगे क्या करना है। वो ऑफिस से बाहर निकलता है और कार चलाकर चला जाता है। उसके दिमाग में जो कुछ भी हुआ वो फिर से चल रहा होता है। सारा, अजीज, उसके पिता और ये सारी टाइम ट्रैवल वाली कहानी। फिर अचानक से उसकी कार एक बड़े खंबे से टकरा जाती है। जैसे ही अकीद अपनी कार चलाता है कुछ अजीब होता है। वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है। इस बार वो ठीक उस पल में पीछे जाता है जब उसने अपने बेटे अजीज को थप्पड़ मारा था, लेकिन अब वो गुस्सा नहीं है। इसके बजाय वो अपने बेटे को बगल में बिठा लेता है और नरमी से पूछता है, क्या तुम घर में रहकर बोर हो गए हो? चलो बाहर चलते हैं। अजीज का चेहरा खुशी से चमक उठा। अकीद उसे बाहर खेलने ले जाता है, उसके साथ हंसता है और उसे एक रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिलाता है। उस शाम वो अजीज को घर लाता है, उसे बिस्तर पर सुलाता है और एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसे देख रहा होता है। फिर अकीद फिर से टाइम ट्रैवल करता है। इस बार अजीज के 7वें जन्मदिन पर वो अजीज को केक काटने के लिए एंकरेज करता है, एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और पूछता है, तुम्हारी क्या इच्छा है? सारा ये सब हैरानी से देखती है। अकीद अलग तरह से बिहेव कर रहा है। वो पूछती है कि क्या सब ठीक है? अकीद मुस्कुराकर कहता है, हाँ सब ठीक है। अब अगले सीन में अकीद उस टाइम में जाता है जब सारा को लेबर पेन हो रहा था। ओरिजिनल टाइमलाइन में वो वहाँ पर नहीं था। वो एक इमरजेंसी के कारण वहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन इस बार वो उसके बगल में रुकता है। वो दर्द के दौरान उसका हाथ पकड़ता है और जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुशी के आंसू रोता है जब वो अपने बेटे को दुनिया में आते हुए देखता है। वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है और इस बार उस दिन में जाता है जब उसने सारा से शादी की थी। लेकिन टाइम ट्रैवल के बड़े बोझ की वजह से अकीद अब बूढ़ा लगता है। शादी में लोग उसे हैरानी से देखते हैं, लेकिन सारा हैरानी होती। वो उसे देखती है और तुरंत जान जाती है कि अकीद फ्यूचर से लौट आया है। वो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हम भविष्य में खुश थे? अकीद मुस्कुराता है और जवाब देता है, हम भविष्य में काफी खुश है, दुनिया के किसी भी जोड़े से ज्यादा खुश। हमारा अपने बेटे के साथ एक खूबसूरत जीवन था। सारा रुक जाती है, क्या हमारा एक बेटा भी था? अकीद सर हिलाता है और कहता है, हाँ, हमने उसका नाम अजीज रखा था। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे कसकर गले लगाती है, एक ऐसे प्यार की गहराई को महसूस करती है तो समय तक फैला हुआ है। अकीद फिर एक आखिरी टाइम जंप करता है। इस बार वो फिर से पास्ट में जाता है। वो खुद को घर पर अपनी माँ के साथ पाता है। ये वो समय था जब वो सारा से अभी और मिला नहीं था। उसके माँ ने
अभी अभी उसके लिए उसका पसंदीदा सूप बनाया था। वो उसे नरम आंखों से देखती है और जानती है कि वो भविष्य से आया है। क्या तुम थोड़ा और लेना चाहते हो? वो नर्मता से पूछती है। आकिब मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं जरूर लेना चाहूंगा। खाना खत्म करने के बाद वो उस पार्टी की तरफ निकलता है जहाँ मूल रूप से वो पहली बार सारा से मिला था। वो शांति से दूरी पर खड़ा होता है, उसे दोस्तों के साथ हंसते हुए देखता है। वो इस बार उसके पास नहीं जाता। वो जानता है कि अगर वो उससे यहाँ पर नहीं मिलेगा तो उन्हें कभी प्यार नहीं होगा, कोई शादी नहीं होगी और अजीज भी नहीं होगा। इसलिए आकिद उसे दूर से देखता है और अपने दिल में फुसफुसाता है, तुम जहाँ भी हो तुम खुश रहो। जो कुछ भी हुआ उसे सोचते हुए आकिद एक आखिरी टाइम जंप करता है। उस पल में जब उसके पिता को एक चोर ने चाकू मारा था, लेकिन अब आकिद बूढ़ा और काफी कमजोर भी था। कई बार टाइम ट्रेवल की वजह से वो काफी थक भी चुका था। वो अपने पिता के बाहों में गिर जाता है और कहता है कि पापा मुझे माफ कर देना। उसके पिता आकिद को इतना बूढ़ा देखकर हैरान है। आकिद समझाता है कि अब वो समझ गया है कि उसके पिता ने उस समय खुद को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो आकिद मर जाता। उसके पिता ने आकिद को जिंदा रखने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। आकिद उन्हें कहता है, मैंने एक पत्नी, एक बेटे और कई यादों के साथ एक पूरी जिंदगी जी ली है। यह सब आपकी वजह से है। वो अपने पिता को ये भी बोलता है कि आप मुझसे वादा करो कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप टाइम ट्रेवल करके मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी मौत को नसीब मान लो। वो ऊपर बारिश की तरफ देखता है, आखिरी बार अपने पिता को धन्यवाद करता है और उनकी बाहों में मर जाता है। उसके पिता अंदर से काफी टूट चुके थे, वो रो रहे थे। वो चाकू के जख्म से बच जाते हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। आकिद को खोने के दर्द से वो ये सब बदलने के लिए समय में पीछे जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आकिद की माँ उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये उसका नसीब था और हमारा बेटा मर चुका है। चलो हमारी बची कुची जिंदगी हम साथ में बिताते हैं और अतीत को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। उस दिन से आकिद हमेशा के लिए चले जाता है। उसके माता पिता अपने बेटे की यादों को थामे हुए शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं। और इसी के साथ आज की ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।